जाएगा। आंसर करे बिना पार पड़ेगी नहीं भैया। ना झुकना बिल्कुल मना है सर, बिल्कुल मना है। चलो, आउटब्रेक हो चुकी है एक डिजीज कम्युनिटी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा, उसे क्या कहूंगा? एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोडिक, एंडेमिक। एंडेमिक जगह की जगह, मामला नहीं। स्पोडिक स्कारलेटेड केस है, डापाचू। पेंडेमिक देश दुनिया। अरे रे 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 रे, ये तो सर एपिडेमिक है। ए को लॉकडाउन में लगा दिया जाए, लगा दिया बेटा। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है। वेरी गुड, वेरी गुड। द एजेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ डिजीज। बीमारी पैदा करने वाला कारण जो है, कारक जो है, वो कौन है वो? बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट है, मैकेनिकल और केमिकल एजेंट है, वर्टिकल और है, एम्बिएंट और लिविंग एजेंट है। अरे बीमारी कौन पैदा करवाता है? बीमारी कौन पैदा करवाता है? आंसर दे सारे बच्चे। बीमारी पैदा कराने वाले शख्स का नाम बताओ सर। बीमारी पैदा कौन कराएगा? ए केवल बायोलॉजिकल फिजिकल करवाएगा, केवल केमिकल और जो है मैकेनिकल कराएगा, केवल वर्टिकल और इन करवाएगा, केवल न्यूट्रिएंट एंड लिविंग। चले भैया, चलिए चलिए, चले भैया, आंसर करें। ए और डी में टक्कर चल रही है, कुछ बच्चों का जवाब सी भी आना शुरू हो चुका है। ए और डी, ए बी सी डी, क्या बात है, क्या बात है। ए बच्चे कह रहे हैं ए। बेटा केवल बायोलॉजिकल और फिजिकल नहीं है, केवल मैकेनिकल और ये नहीं है, केवल न्यूट्रिएंट और ये नहीं है। अरे रे रे रे, क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा जवाब आएगा? है जी, कौन कौन सा जवाब आएगा? बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जहाँ से बीमारी हमारी बॉडी में चली जाएगी, जहाँ से बीमारी हमारी बॉडी में ए बी सी डी से चली जाएगी। राइट आंसर इज सी। ए बी सी डी से चली जाएगी, राइट आंसर इसी। कैसे? बायोलॉजिकल और फिजिकल, हमारे आसपास की वातावरण। मैकेनिकल एंड सर वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब रेस्पेक्टर थोड़ी है, मम्मी से बच्चे में आ गया, नॉट इज रिस्पेक्टर। और बेटा इन कॉल्यूशन एजेंट कि कहीं से खुदा हुआ है, वो रिस्क है पर वो इन्फेक्शन नहीं है। राइट आंसर बेटा सी हो गया, ध्यान देना। अब तो मुझे परमानेंट वैकेंसी आएगी यूपी। सर प्लीज रिप्लाई मी, आएगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत होकर तू यूं मायूस बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चिंता मत करना। प्रश्न अगला पढ़ो। द फॉलोइंग आर द डाटा कलेक्शन टेक्निक इन कम्युनिटी असिस्ट। हम जब कहाँ जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। सारे मेथड डाटा कलेक्शन करने के काम आने वाले हैं। एक को सारे मेथड डाटा को कलेक्ट करने के काम आने वाले हैं। एक को फिगर आंसर पुट करना कि सर मेकिंग द अप्रोप्रिएट जजमेंट करना आप करोगे। ऑर्गेनाइजेशन कंप्रेशन प्रॉब्लम कि आप ऑर्गेनाइज करोगे और जो प्रॉब्लम है उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाओगे या इन्वेस्टिगेशन और फीचर्स करने वाले हो। चलो भैया, काम सारे करने हैं, एक नहीं करना। कौन सा नहीं करना है, बस बात यह है। कौन सा नहीं करना है, बस बात यह है। अरे बच्चा बच्चा, मेकिंग तो जजमेंट तो करेंगे ना, पता कैसे लगाओगे? जज तो करना पड़ेगा जी, जज तो करना पड़ेगा। पर कभी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करोगे कि मेरे जुकाम हो रहा, मेरे जुकाम हो रहा, चल कोई बात नहीं कॉम्प्रोमाइज कर ले, हो जाने दे, ऐसे थोड़ी। भैया कॉम्प्रोमाइजेशन को मामला नहीं बैठेगा। बाकी सारे आंसर टकाटक टपाटप है, बाकी सारे आंसर टकाटक है, टपाटप है। सर अप्रोप्रिएट जजमेंट कर रहे हैं, बहुत खतरनाक वाला जजमेंट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा था मोहतरमाओं, ने एक्सेप्ट लिखा था कि अइया आंख न दिखा वो थाने पाप लागे, थारा सेठ जीरो पे मारो पाप लागे। અહીંયા પાર કુન પડેલી सही सु पढ़ो बेटा प्रश्न है, जना पार पड़ जी। अगला प्रश्न तालीनता शालीनता से देखें और जवाब करें भैया, जवाब करें। आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कल क्लास 12 घंटे की है, नॉन सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक। 1 सेकंड का समय नहीं होगा, ध्यान देना है। हाँ जी भैया, चलिए चलिए भैया, फटाक से लिखिएगा। क्या है जी? कॉम्प्रोमाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बेटा, स्पेलिंग। अरे कंपैरिजन है बेटा, कंपेरि, अरे मामला छोरा भाई के बच्चा। चलिए भैया,
अगला आंसर पुट कर दीजिएगा कि प्रोवाइड करी जा रही है क्या सर, हेल्थ एजुकेशन किसके बारे में, वातावरण के बारे में, कम्युनिटी के लोगों। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा सर, ये सोशल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन है सर ये। प्रोवाइड करी जा रही है वातावरण के बारे में, एजुकेशन सर जी, जवाब है कम्युनिटी में। ये एक प्रकार का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम पूरी कम्युनिटी को क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेशन देने वाले हैं। दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, नॉट इज थेराप्यूटिक। बेटा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वहाँ करते हैं जहाँ व्यक्ति बीमार होता है, जहाँ व्यक्ति बीमार होता है। बिना बीमारी के तुम थेराप्यूटिक कैसे कर दोगे भाई, हैं। सोशल कम्युनिकेशन पूरे समाज शास्त्र दुनिया को दे रहे हो, केवल आप पर्टिकुलर कम्युनिटी में कर रहे हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप रेस्पेक्टफुली करना चाहते हो किसी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने, आंखें रुके नहीं थके नहीं क्लास को लाइक और शेयर करने से, बिल्कुल भी रुके नहीं, है ना भैया, बिल्कुल भी रुके नहीं। चलो आंसर करें अगले प्रश्न का। एक बीमारी है सर जी जो प्रेजेंट है, एक इन्फेक्शन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट, लगातार एक बीमारी एक जगह पे प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं सर, दैट इज नोन एज एंडेमिक, दैट इज नोन एज एंडेमिक। भैया बहुत बढ़िया, जीना जी स्वागत है, जीना जी स्वागत है, सॉरी डॉट, ओके बेटा। चलो भैया, स्पॉर्डिक वर्ड का मतलब क्या होने वाला है, स्पॉर्डिक वर्ड का मतलब क्या होने वाला है, तो कर दिया कर दिया। अगला प्रश्न भी आ गया बेटा, ध्यान दे। भैया जी आंकड़ा बढ़ना चाहिए, आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए, आंकड़ा रुकेगा तो पार नहीं बढ़ेगी। देखो हालत बिल्कुल खराब है, बीमार इतना हूँ कि आंखें सही से नहीं, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, झूठ नहीं कह रहा, तबीयत खराब है। और मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो, तुम कम से कम इतना तो अपनी ईमानदारी का परिचय दो यार, कि अपने सारे दोस्तों को क्लास शेयर कर दो, अपने हर मित्र को कह दो आजा भाई पढ़ ले, हैं। चलिए, स्पॉडिक का मतलब क्या होता है सर, ऐसे केसेस जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं सर। इन्फेक्शन सडन आउटब्रेक हो गया, दैट इज एपिडेमिक। इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड होती है कहाँ पर, लार्ज रीजन में, मल्टीपल नहीं सर जी, डिजीज अकर हो रही है इरेगुलर इंटरवेल के अंदर। बहुत बढ़िया आंसर बेटा जी, और कांस्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज एंडेमिक। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए भाई फटाक से। बाद में लूंगा दवा दारू जो भी लेनी है सब भैया, है ना, भी दवाइयाँ लेनी है, जो भी लेना है, दूध पीना है, दही खाना है, सब बाद में, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए अगला आंसर करिएगा। सेल्फ स्टडी करते हैं बेटा, इससे फास्ट रिवीजन अगर तुम सेल्फ स्टडी में कर लो तो मुझे बता देना, मुझे बता देना। केस मिस हो जाते हैं वो आइडेंटिफाई करे जाते हैं किसके दौरान, एक्टिव सर्विलेंस के दौरान, पैसिव सर्विलेंस के दौरान, सेंटाइल सर्विलेंस के दौरान, प्रीविलेंस रेट के दौरान। आंसर पुट कर दे, रुकना झुकना बिल्कुल नहीं है। केस मिस हो जाते हैं उन्हें कैलकुलेट करा जाता है सेंटाइल सर्विलेंस के दौरान बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है बिल्कुल खास तरीके से। चले भैया बताइएगा, कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक कलेक्शन करा जा रहा है, डाटाज का एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, और नीडेड फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, रिजल्ट बना रहे हो, वो क्या है सर जी, क्या है वो, इंसिडेंसी का मतलब नए केसेस है, मॉनिटर कर रहे हो, सर्विलेंस है, कम्युनिटी असेसमेंट। चलो, किसी भी बीमारी का पता लगा रहे हो, पता लगाकर उसको पता करना है, में सारे के सारे काम आपने करने हैं, उसको क्या कहा जाएगा, आंसर पुट कर दे सारे लोग। इसको कहा जाएगा सर, दैट इज सर्विलेंस। हम सर्वे कर रहे हैं और सर्विलेंस के दौरान सारी जानकारियां हम पेश पता कर रहे हैं, सारी जानकारियां पेशेंट की पता कर रहे हैं। भैया आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए, मैं फिर बता देता हूँ, आंकड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा आंकड़ा, और बढ़ेगा आंकड़ा। और कल होगी 12 घंटा की क्लास, एक भी बच्चा नेट वेस्ट मत करिएगा कल, आज की क्लास को देख लें, और एज इट इज हु बेटा जी, एज इट इज हु ऐसा का ऐसा सेशन होने वाला है, इससे भी धमाकेदार सेशन होने वाला है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हर वो मुकाम हासिल करा के रखूंगा
मैंने तुम्हारे साथ मिला था सर। सबमर्ज्ड पोर्शन है जो ना डूबा है ना निकला है, ना डूबा है ना निकला है। क्लिनिकल केस जो उभरा है दैट इज क्लिनिकल, जो डूबा है ट्रीटेड केस होंगे क्या? नहीं सर, वो अनडायग्नोस्ड फिर उस समय नो नो से क्या कहेंगे? सब मर्ज अरे सब मर्ज है बेटा, ना डूबा ना निकला। क्या होगा सर बाहर वाला? दैट इज ए इज करेक्ट आंसर। बताइएगा ब्लड बैंक जो है वो परमिशन देता है किस बात की? ऑपरेट करिएगा नाका को आईसीएमआर डीजीएस मिनिस्टर ड्रग कंट्रोलर, ड्रग ए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बताइएगा ब्लड बैंक जो है वो परमिशन देता है, परमिशन देने का काम करता है? एवरीवन बेटा पुट द आंसर। तुम्हें कैसे पता? कविता हमारे उड़ीसा में इंग्लिश में आता है पेपर, वैसे ही बेटा जैसे सर हिंदी में, हिंदी में लाएंगे बेटा, हिंदी में लाएंगे। फिलहाल इंग्लिश पढ़ लें फिर हिंदी भी आ जाएगी, फिलहाल इंग्लिश पढ़ लें फिर हिंदी भी आ जाएगी। राइट आंसर पुट करिए भैया, किसको देता है? हैं? अरे ब्लड बैंक के बारे में जानकारी कौन देता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया देता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया देता है। बीबी वाले बच्चों बाहर आ जाओ, है ना? आईसीएमआर नहीं देता जी। चलिए अगला प्रश्न देखा, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है जी? क्या आंसर होगा? बेटा आईसीएमआर बताने वालों, मैं वैक्सीनेशन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ के नाक में दे दूं, है ना? आईसीएमआर वालों मैं तुम्हारे से बात वैक्सीनेशन नहीं कर रहा, कैसे वैक्सीनेशन का जवाब दे रहे हो आईसीएमआर में? आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लड बैंक बेटा। चलिए आंकड़ा बढ़िए, आंकड़ा बढ़ाइए, आंकड़ा बढ़ाइए, क्लास को लाइक और शेयर करिए। पिताजी कौन है सर जी? एपिडेमियोलॉजी के पिताजी कौन है? हैं जोसेफ लिस्टर हैं, कार्ल लेंडर हैं, एंडेमिक है। कार्ल लेंडर वाले भाई साहब हैं, ये ब्लड वाले भाई साहब हैं, ये ब्लड वाले भाई साहब है सर। के पिताजी का नाम है जॉन। अरे क्या नाम है रे? बोलो बोलो। जवाब होगा जॉन, है जी। मेरी स्पीड मेरी एनर्जी देखकर आपको लगता है 1% भी कि मैं बीमार हूँ? अरे मेरी 1% भी एनर्जी देखकर, अरे तुम्हें पढ़ने में भी जोर आ रहा है क्या? बताओ मुझे। तुम्हें क्लास को लाइक शेयर करने में भी जोर आता है क्या? बताओ मुझे। हैं? नहीं करते हो? करके देखो, अच्छा लगता है। अरे सुबह करो, शाम में करो, रात में करो, दिन में करो, जब मौका मिले तब करो, जो चाहे वो करो। अपनों के साथ करो, अपनों के साथ। अपनों ने अपना करा है, क्या अपनों ने अपनों से प्यार किया है? तुम भी अपनों के साथ क्लास को लाइक और शेयर, दैट्स ऑल। चले भैया, सेंटाइल सर्विलेंस जो है वो किस लिए काम में लिया जाता है? सेंटाइल सर्विलेंस नॉन द टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, जो लोग बीमार हैं उनके बारे में पता करने के। नॉन टू हिडन केसेज अबाउट, जो कम्युनिटी में छुपे हुए केस हैं उनके बारे में, कम्युनिटी के इंसिडेंट्स केसेस के बारे में, या कम्युनिटी के इंसिडेंट्स और प्रेसिडेंट्स केसेस के बारे में? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? जवाब होगा कम्युनिटी में छुपे केस निकालने के लिए जो काम में लिया जाएगा, दैट इज सेंटाइल, दैट इज सेंटाइल सर्विलेंस। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, आंसर दे दे सारे बच्चे। बताइएगा एक बीमारी लगातार प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जगह पर, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कि तुम कह दो चांद तारों को नामूंगा मैं, इन हवाओं का इन घटाओं, कैसा ये मंजर है, कैसा ये इश्क, कैसा ये प्यार है, पास दरिया है दूर है, भाग यहाँ से आबे। आंसर दो भैया, राइट आंसर इज एंडेमिक। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, आंकड़ा बेटा रुकना नहीं चाहिए, आंकड़ा 126 जा चुका है, 126, मुझे इससे प्लस चाहिए। जब तक 130 प्लस नहीं होगा तब तक कल की क्लास को अलाउ नहीं करूंगा, ध्यान दे लेना। मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहते हो 130 प्लस, 150 प्लस होते ही 12 घंटे क्लास लूंगा, बिना रुके बेटा, वादा है मेरा तुमसे। और मैं वादे का बहुत पक्का आदमी हूँ, वादे का बहुत पक्का हूँ, वादा ना तोड़ूंगा, क्लास के मामले में ना तोड़ूंगा सर। साउंड को क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? साउंड की प्रॉब्लम ये है कि मेरा गला ही चोक है, मैं बोल नहीं पा रहा, साउंड की प्रॉब्लम ये है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है रसगुल्ले। अगला प्रश्न देख, द स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट फॉर इन्फेक्शन डिजीज, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स इन्फेक्शन जो है उसके लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप जो कहते हैं चांद तारे तोड़ लाओ, मैं गुरुजी के लिए मैं तो रे 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 रे, चांद तारे बाद में, पहले क्लास लाइक। हाँ बेटा क्लियर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरा गला जाम है, क्योंकि मेरा गला चूक है। ये सर केवल और केवल इसीलिए। आंसर बताइएगा कि
मास स्क्रीनिंग है हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग है, वो सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है। क्या कहा जाएगा? लेटेंट इन्फेक्शन का पता लगाया जा रहा है, किसका बेटा जी? लेटेंट इन्फेक्शन का। तो क्या कहा जाने वाला है? एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है। ना उसे मास स्क्रीनिंग कहेंगे, ना उसे प्रोस्पेक्टिव कहेंगे। दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग बेटा जी, नॉट इज सेलेक्टिव। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने। आवाज कम आ रही है क्या? अरे आवाज कम तो नहीं आनी चाहिए, आवाज में ढुडुडु ऐसा जरूर आ सकता है। सर कल क्लास लाइक कर दिए हैं, मैं तो कब की। अरे बहुत बढ़िया बात है भैया, आज की क्लास तो तुमने मेरी नहीं करी है, कल की क्लास भी करनी है, वो तो अलग बात है। आज की करो पहले, आज की, अभी अभी अभी। चलिए बताइए, टीयर आउट बाय रूट लिटरली मीनिंग ऑफ। अरे वाह, अरे वाह। नई बीमारी, नया मामला आया है, बताओ क्या होने वाला है? टीयर आउट ऑफ रूट इन द लिटरल। बताइएगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एलिमिनेशन, इरिडिकेशन, आइसोलेशन, ट्रांसमिशन है। अरे जिस चीज जड़ से खत्म कर दिया गया है, जड़ से खत्म तू नहीं, तेरा आसपास का संसार भी खत्म, बीमारी ही खत्म नहीं, बीमारी को पैदा करने वाला भाई साहब भी खत्म। दैट इज नोन एज सर्जी इरेडिकेशन। आंकड़ा 150 जाना चाहिए भैया, आंकड़ा एक, ठीक है। और 150 जाते ही ये मेरा ऐलान होगा तुम सबके लिए, 12 घंटे का स्पेशल सेशन, नर्सिंग क्षेत्र के हर क्वेश्चन को आपके सामने लाकर झिझूंगा कल, और आप याद करेंगे एग्जाम में बैठे बैठे, मुस्कुराते हुए हर प्रश्न का आंसर देंगे कि सल्यूट है, सल्यूट है इस इम्पेटस क्लासेज को, सल्यूट है विकास सर आपको, कि आपने हमारे साथ जो मेहनत करी और हूबहू एग्जाम में वो मिला। ये वादा है मेरा तुमसे, हर क्लास 150 प्लस। चलो, रॉबर्ट कोच भाई साहब ने डिस्कवर करा था किसकी ईटियोलॉजी एजेंट को? टाइफॉइड, स्मॉलपॉक्स या पोलियो? रॉबर्ट कोच भाई साहब जो थे, रॉबर्ट कोच भाई साहब ने क्या जो है डिस्कवर करी थी, किसकी डिस्कवरी करी थी? टाइफॉइड की, ट्यूबरकुलोसिस या पोलियो? चलो बेटा आंसर कर दो सारे बच्चे। अरे रे रे रे, रॉबर्ट कोच टी वाले भैया हैं। कौन है सर जी? ये टीबी वाले भाई साहब हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, दिल थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। प्रश्न कम से कम 200 करा जाऊंगा, यूं चुटकी मारते ही पता नहीं चलेगा कब हो गया है। जिन बच्चों ने एएनएम की मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करी है, जिन बच्चों ने एएनएम के मास्टर एएनएम क्वेश्चन है 1000 एमसीक्यू बेटा, मेरा वादा है इन एएनएम, इन 1000 एमसीक्यू में से आपके पेपर में मैं गारंटी करता हूं इस बात की तुम सब लोगों से कि 30 प्रश्न, कम से कम 30 क्वेश्चन आपके इस पेपर में छपेंगे। और मैं एक एक को आपको दिखाऊंगा, एक एक को आपको दिखाऊंगा, ये प्रश्न मैंने करा है, ये यहाँ से छपा, ये छपा। तो जिन बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज बाई नाउ नहीं करी है, जिन बच्चों ने अपना एनालिसिस नहीं करा, आज ही कर लें। स्पेशल ओडिशा वाले बच्चों, आपके लिए मैंने ये काम करा है, और आप करिएगा ये काम, केवल 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 99, केवल 99। चलिए भैया अगला प्रश्न बताना कि सर कांस्टेंट प्रेजेंट है एक बीमारी, चलो दोबारा आ गया प्रश्न, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा? दैट इज एंडेमिक। अरे आ जाने दो दोबारा, अगला प्रश्न पढ़ लो भाई, 3 बार आ गया। अरे डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट, ऐसे ना मुझे तुम देखो, चिंता की बात नहीं है, प्रश्न अगला भी आएगा, जवाब तुमको देना है। 3 बार आ गया तो 3 बार रिवीजन हो गया बेटा, 3 बार है। चलिए भैया एक प्रश्न है सर जी जिसके कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं है, लेकिन डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? एलर्जिक पर्सन, इम्यून पर्सन, रेजिस्टेंट पर्सन? अरे रे रे रे, सर कैरियर वाले भाई साहब हैं, बीमारी को कैरी करते हैं। बताइएगा कॉन्टाजीनियस डिजीज से कहा जाएगा, कॉन्टाजीनियस डिजीज से कहा जाएगा, कॉन्टाजीनियस डिजीज किसे कहा जाएगा? फाइलेरिया को, टीबी को, मलेरिया को, पाम को? चलो भैया, हाँ जी बाद में आएगा, पकड़ लो हाथ बनवारी। बिल्कुल बेटा जी, खाटू वाले बाबा हाथ पकड़ लेंगे हमारा, पर तुमने क्लास लाइक को
ना तो क्लास को लाइक करी है, ना तो तुमने क्लास को शेयर करी है। आंकड़ा घट रहा है, 126 से 116 आ रहा है। पसंद मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है ये तुम्हारा प्यार बेटा ऐसा वाला, क्योंकि क्लास को लाइक और शेयर। कॉन्टाजीनियस जो डिजीज है वो कौन सी है सर जी? अरे रे रे, कॉन्टाजीनियस खांसने से छींक फैल जाए। अरे हुकवॉर्म नहीं है, दतूरों नहीं है, हुकवॉर्म नहीं है, ये कॉन्टाजीनियस डिजीज है, कांटेक्ट में आ गई, फैल गई, फैल गई। अरे मलेरिया, तुम किसी मलेरिया वाले व्यक्ति के पास चले गए तो मलेरिया नहीं फैलेगा, लेकिन टीबी वाले के पास चले गए तो टीबी कहेगा मैं आ गया है, ले राजा मैं आ गया। ऑल ओवर, अरे पागल है क्या तू? सारी की सारी कॉन्टाजीनियस नहीं है एक्सेप्ट टीबी, मुक्का मार देना तेरे मैंने, गलत जानकारी दे रहा है तू। चलो भैया, डिक्रीज हो चुका है इंसिडेंसी ऑफ डिजीज, के पैदा होने की दर कम हो गई है। लेवल वेयर इट सेंसेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब क्या हो गया है? अब बीमारी पैदा नहीं हो रही है, मतलब वो बीमारी का एलिमिनेशन हो गया है, बीमारी का कंट्रोल हो गया है, उस बीमारी में सर्विलेंस चालू हो गया है, उस बीमारी का इरिडिकेशन हो गया है। अरे बेटा, आवाज इतनी जोर से पे भी नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? गला बाहर आ जाएगा, लैरिंग्स फेंक देगा मेरा गला, कह देगा तुम ले लो मेरे लैरिंग्स को। इतनी जोर की आवाज तो आ रही है, और क्या चाहते हो तुम अब? बेटा तेरे ईयरफोन की आवाज को बढ़ा ले और उसे कह दे अरे बढ़ जा, आवाज बढ़ जा, ऐसे कह दे उसको। बताओ सर, उसे क्या कहा जाएगा ऐसी कंडीशन में? केस कम आने लग गए हैं मतलब बीमारी कंट्रोल हो गई है, केस कम आने लग गए हैं मतलब बीमारी कंट्रोल हो गई है। अगला प्रश्न देख। सोसाइटी जो है, सोसाइटी की बेसिक यूनिट किसे कहते हैं? अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, क्लास को लाइक शेयर करना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्लास को लाइक शेयर करना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है। बताइएगा भैया, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी किसे कहा जाएगा? आवाज फुल है, वही तो बात है ना यार, मैंने कहा लैरिंग्स बाहर फेंक के मानोगे क्या तुम? सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होने वाली है? अरे कौन होता है सोसाइटी में मुख्य? चलो भैया, सोसाइटी में सबसे मुख्य होने वाला है फैमिली है। अरे परिवार नियोजन भी आएगा, रख हौसला, परिवार नियोजन भी आएगा, फैमिली प्लानिंग भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा मत कर, तुझे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तू क्लास को लाइक शेयर करता जा। एचआईवी की प्रिविलेंस जो है वो किस द्वारा असिस्ट करी जा सकती है? एचआईवी की प्रिविलेंस का मतलब है कि नए केसेज प्लस ओल्ड केसेज का पता लगाना चाहते हो। बताओ कौन सा सर्वे करना पड़ेगा? सेंटाइल सर्विलेंस करना पड़ेगा, एक्टिव सर्विलेंस करना पड़ेगा, सेंट्रल रजिस्टर या स्टेट रजिस्टर? किससे पता लगाओगे? बताओ भैया, किससे पता लगाओगे? आंसर कर दो सारे बच्चे। अरे छुपे केसों के बारे में पता लगाना है और अनछुपे तो पता है ही, तो सेंटाइल सर्विलेंस करना पड़ेगा। फिर रुस्तम जिन्होंने बताया नहीं हम एचआईवी पॉजिटिव हैं, उसका पता लगाना पड़ेगा जी, टेस्ट करना पड़ेगा, वेस्टर्न ब्लॉट। चलो जी, ऑल आर ट्रू अबाउट द इंसिडेंट्स के बारे में सब सही है एक्सेप्ट कुछ फिगर के अलावा। इंसिडेंट्स के बारे में सारे पैरामीटर सही हैं कुछ फिगर के अलावा। डिनोमीटर जो है, डिनोमिनेटर इंक्लूड किया जाता है पॉपुलेशन एट रिस्क पर, डिनोमिनेटर जो है वो इंक्लूड किया जाता है नंबर ऑफ न्यू केसेस पर। डज नॉट इंक्लूड इन द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द रेट। आंसर पुट कर दे। सारे कथन सही हैं, एक कथन गलत है। सारे कथन सही हैं, एक कथन गलत है, पुष्टि करे फटाफट। पहली बात तो सही है कि सर इंसिडेंसी एक रेट होती है, तो डी सही है। अब बचा ए बी सी डी, तो मैं बता दूं आपको, डिनोमिनेटर हमेशा जो केसेज रिस्क पर है, सही बात है। डिनोमिनेटर जो नए केसेज हैं, अरे डज नॉट इंक्लूड इन द यूनिट ऑफ टाइम, क्या इंक्लूड नहीं करते? डज नॉट इंक्लूड यूनिट ऑफ टाइम। तुक्का मारना सही नहीं है, सही पढ़ना सही है, गलत पढ़ जाते हो नालायकों। क्लास को लाइक शेयर करने का क्या लेते हो? क्या लेकर आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, की है नंबर ऑफ करंट केसेस का मतलब नए और पुराने, एक स्पेसिफिक पॉइंट में टाइम पर डिवाइड कर दिए गए, पॉपुलेशन में सेम स्पेसिफिक पॉइंट पर दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बना दिए गए। प्रिविलेंस को पॉइंट प्रिविलेंस कहूँ, पीरियड प्रिविलेंस कहूँ, लाइफ टाइम प्रिविलेंस कहूँ, प्रिविलेंस एस्टिमेटेड कहूँ? प्रिविलेंस को कौन सा प्रिविलेंस कहूँ बेटा? प्रिविलेंस को पॉइंट पर, तो सिंपल सी बात है, उसे बोला जाएगा पॉइंट प्रिविलेंस।
क्योंकि हमने एक पॉइंट पर डिवाइड किया है, एक पॉइंट पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, दैट इज पॉइंट प्रिविलेंस। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, अगला प्रश्न है, नए और पुराने केसेज हैं ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लाइन को समझना, टाइम ऑफ पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम बेटा डिवाइड करा जा रहा है मिड इंटरवल पॉपुलेशन में। इसे क्या कहा जाएगा, आंसर आना चाहिए। सर पॉइंट पर पॉइंट आ गया था तो पीरियड पर पीरियड सर्विलेंस आ जाएगा। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अरे डापा चूक नहीं होना, क्लास को लाइक शेयर कर देना। अगला प्रश्न, फीस बेटा केवल 99 है। द नंबर ऑफ नए केसेज अकर हो रहे हैं डिफाइन पॉपुलेशन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। केवल और केवल नए केसेज आ रहे हैं। पॉइंट प्रिविलेंस, करंट प्रिविलेंस, पीरियड प्रिविलेंस कहेंगे, अरे कहेंगे क्या, आंसर करो सारे बच्चे। कहेंगे नए केसेज आ रहे हैं सर जी, कहा जाएगा इंसिडेंस। क्या कहा जाएगा, इंसिडेंस। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, जवाब करो। टाइम का इंटरवेल है पहले केस में और दूसरे केस में, समय दूसरे और पहले केस के बीच का था, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवेल या विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब पहली पहली एंटीबॉडी का बनना। सर ये इंक्यूबेशन पीरियड एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मामला कुछ नहीं का, इसे बोला जाता है सीरियल इंटरवेल। क्या कहा जाता है, सीरियल इंटरवेल। यार तुम मेरी एनर्जी को खत्म कर रहे हो इस हिसाब से, मेरी एनर्जी को खत्म कर रहे हो इस हिसाब से, क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो किस हिसाब से। आंसर सारे बच्चों के आए, आंसर सारे बच्चों के आए, फटाफट आए। बच्चा कंजूसी का मातम नहीं बनेगा भाई। क्वेश्चन है सर, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में सब कुछ आता है क्या, गर्लफ्रेंड आएगी, बॉयफ्रेंड आएगा, क्या नहीं आएगा, टेस्टर नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगी वहां। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल सीक्वेंस, सबसे बेहतरीन सीक्वेंस क्या होने वाला है, सबसे बेहतरीन सीक्वेंस क्या होने वाला है, क्या होता है बेटा, आंसर पुट कर देना सारे बच्चे। चलिए आप गर्म पानी पीजिए, आवाज़ समझ में आने लगी कि मंगवाते हैं बेटा, फिलहाल आप काम पर ध्यान दें। बिल्कुल बेटा, क्या बोला जाता है, DIDH, क्या बोला जाता है, DIDDH, डिजीज, एम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी, हैंडीकैप। क्वेश्चन आएगा सीधा, छपेगा बारंबार छपेगा। साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए साइलेंट एपिडेमिक डिजीज कौन सी है, देश के लिए ऐसी कौन सी बीमारी है जो बिल्कुल साइलेंट है और सडनली पैदा हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, पीडी, अल्जाइमर डिजीज। कौन सी डिजीज है देश में सडनली पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। डिजीज का नाम है सर जी अल्जाइमर डिजीज, का नाम है सर जी अल्जाइमर डिजीज। अगला प्रश्न भैया नेक्स्ट, अगला प्रश्न भैया नेक्स्ट। आंसर आना चाहिए बेस्ट, आंसर आना चाहिए बेस्ट। चलो आंसर कर दो। टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में घुस गया उससे लेकर कब तक इन्फेक्शन फैला सकता है वो, जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जब तक उसका सीरियल इंटरवेल है, जब तक उसका जनरेशन टाइम है, अरे जब तक उसका कम्युनिकेबल पीरियड है। कब तक फैला सकता है बेटा जी, जब तक उसका कम्युनिकेबल पीरियड है। देखो भैया, आप जो कम्युनिकेबल पीरियड है, मेरी बात सुनो, दोबारा पढ़ेंगे प्रश्न को, दोबारा पढ़ेंगे इस प्रश्न को, दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, कब तक फैला सकता है वो, जवाब आएगा दैट इज करेक्ट आंसर इज जनरेशन टाइम।
जब तक वो क्या करता जाएगा, जब तक वो प्रोग्रेस करता जाएगा, जब तक बीमारी वो फैलाता जाएगा, जब तक वो प्रोग्रेस करता जाएगा तब तक बीमारी फैलाता जाएगा। डी आंसर नहीं, आंसर इज राइट, इज सी। पहले मुझसे डी निकल गया, फ्लो में, फ्लो का ध्यान दे। बिल्कुल बेटा जी, नोट डी सी होगा, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बचाव ही उपचार है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के, आंसर पुट करें सारे लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने। और अब जब भी आगे चलूंगा, जब सारे लोग एक बार क्लास को दिल शेयर कराएंगे, सारे लोग जब दिल खोल कर क्लास को शेयर कर दिया करेंगे। जब तक 1:30 हो जाएंगे तब अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले नहीं। जब 1:30 हो जाएंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले नहीं। तुम्हारी शर्तें मैं मानता हूँ, तुम्हें भी मेरी शर्त माननी पड़ेगी ना। शेयर करो सारे बच्चे फटाक से। एवरीवन, एवरीवन जो है वो शेयर करेंगे फटाक से सारे बच्चे। बताइएगा सर क्या प्रिवेंशन किया जाएगा, रिस्क फैक्टर इज नोन है। जहाँ रिस्क फैक्टर का प्रिवेंशन करा जाता हो, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ कुछ नहीं। रिस्क का प्रिवेंशन किया जाएगा प्राइमोडियल में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। आंसर पुट कर दे फटाफट। रिस्क फैक्टर का ही प्रिवेंशन किया जा रहा है, फैक्टर का ही प्रिवेंशन किया जा रहा है। से क्या बोला जाएगा, तो आपका जवाब आएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। क्या बोला जाएगा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जाना जाएगा। क्लास कितने बजे तक है, जब तक मेरे में एनर्जी उतने बजे तक। कल क्लास सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। कल क्लास सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। आज कितने बजे तक, आज भी 12 बजे तक। देखते हैं कितने बजे तक आप पढ़ते हो तब तक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिवेंशन इज नॉट एन एग्जाम्पल। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है। अरे सिगरेट पीते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन है। बीसीजी नहीं लगवाई, प्राइमरी प्रिवेंशन है। विटामिन नहीं लगवाया, प्राइमरी है। भैया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट है, दैट आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी, दैट आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग है कंसीडर एज सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी है। थेरेपी करवाई जाइए एथा एथ्रेलजिया के अंदर, जो जॉइंट्स में पेन होता है। सर मेरी फ्रेंड बोल रही है क्लास में नहीं सर, में क्वेश्चन लाया करो, लूंगी क्लास तब मैं। अरे राम, में बिंदी लग जाएगी। चलो भैया, सर्जरी करी जा रही है कैटारेक्ट की, डॉट्स थेरेपी दी जा रही है ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे उपचार जो हैं किसके अंदर हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। याद रहे कैटारेक्ट की सर्जरी ऑलवेज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। याद रहे कैटारेक्ट की सर्जरी ऑलवेज इंक्लूडेड इन द सेकेंड। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न तुम्हारे सामने। चले भैया फटाक से आंसर कर दे सारे बच्चे। अर्ली डायग्नोसिस किया जा रहा है किसी भी डिजीज का तो उसे क्या कहा जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस किया जा रहा है किसी भी डिजीज का तो उसे क्या कहा जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी, एबली। अरे कविता बेटा वो कहाँ गई, उसका क्या नाम है, सुभाश्री उड़ीसा है। तूने उसको क्लास शेयर नहीं करी क्या, वो कैसे नहीं आई। देखो मुझे तुम्हारे नाम तक याद हो गए, बताओ तो हैं कि क्लास को शेयर। बताइएगा। अर्ली डायग्नोसिस किया जा रहा है, अरे क्या किया जा रहा है, अर्ली डायग्नोसिस क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस दैट इज सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी। अगला प्रश्न बताइएगा, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन हैं आप यूज में लेने वाले हैं। कोलोनोस्कोपी करवाएंगे, कोलन की स्कोपी करवानी है 50 साल की उम्र में। तंबाकू को अवॉइड कर देना है और उसके प्रोडक्ट भी नहीं खाने हैं। इनटेक ऑफ ए डाइट लो सेचुरेटेड फैट इन पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल के हाई फैट है, क्या करना पड़ेगा, कम इनटेक करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न, टीचिंग द इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज ऑफ द पेशेंट। अरे क्या जवाब होगा सही? क्या सही जवाब होने वाला है यहाँ पर? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल बताइएगा, क्या होएगा? सर बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना बंद कर दो, यही प्राइमरी है। कॉलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग कर रहे हो, सेकेंडरी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड खाना बंद कर रहे हो, है तो प्रिवेंशन पर सेकेंडरी है। टीचिंग इंपॉर्टेंस, अरे नहीं नहीं बेटा, ये कह रहा है एग्जाम्पल प्राइमरी प्रिवेंशन का, दैट इज सिगरेट पीना बंद करो, नहीं का कैंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक शेयर करना बंद नहीं करना है। मेरी फेस ऐसा देखा है तुम लोगों ने कभी प्रकार की है? अरे जिस प्रकार से मेरा फेस है, सो थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा उदास है, बीमार हूँ के बावजूद तुम्हारे साथ हूँ, या तुम मेरे साथ नहीं हो, कर रहे हो। प्रिवेंशन किया जा रहा है इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का प्रिवेंशन किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? लपड़ दे के ला भाई भैया, चलो लपड़ देकर लाओ सब बच्चों। आदेश है बड़े सर का, बड़े सर का आदेश है, लपड़ देकर लाओ। क्या बात है बड़े सर? प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, टर्सरी या डिसेबिलिटी? आंसर करो। अरे रिस्क है, रिस्क को हटाया जा रहा है, ध्यान दे लेना, रिस्क है, रिस्क फैक्टर को हटाया जा रहा है। जवाब देने वालों तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारा बाबू सन्ना हो, क्या हो? क्या? अरे जहाँ रिस्क होती है वहाँ प्राइमरी होता है, जहाँ रिस्क नहीं वहाँ प्राइमोडियल होता है। तो आप टेंशन ना लो, चलो इम्यूनाइजेशन कैसा प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन कैसा प्रिवेंशन? आंकड़ा बड़ा नहीं है, 126 हो गया है, 126। धक्का देकर भेजो ना इसको ऊपर। बताओ इम्यूनाइजेशन कैसा प्रिवेंशन है? दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज द प्राइमरी। अगला प्रश्न, कल सारे लोग तैयार रहे, 12 घंटे क्लास, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। क्या गाना आता है? मैं तुझे प्यार करूं, ऐसे वाला नहीं, प्यार व्यार नहीं, मैं तुझे क्लास दूंगा पूरी बेटा। सारे बच्चों को क्लास देखनी ही होगी, किसी भी हाल किसी भी बहाल। या इधर से उधर हिल जाएं पर तुम ना हिलोगे, वादा करो तुम सब पढ़ने आओगे। आयोडाइड साल्ट है सर जी, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन की कमी है और उसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो प्रोग्राम जो हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आने वाले हैं? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, डिसेबिलिटी में? छोटे एवरीबडी आंसर, एवरीबडी आंसर, चलो। बहुत बढ़िया बेटा, ए में नहीं आएंगे, सारे के सारे प्रोग्राम किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। सारे के सारे प्रोग्राम किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। बेटा आज प्रॉमिस कल क्लास पूरी देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। कर करूं मैं बाबा तेरा शुक्र, पे दया वो तेरी बनाए रख। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अंदर आने वाला है सर जी? स्पेसिफिक आएगा जनरल और स्पेसिफिक आता है प्राइमरी में। अगला क्वेश्चन, एक इम्यूनाइज है, व्हेन यू इम्यूनाइज ए चाइल्ड फ्रॉम मीजल्स, मीजल्स से आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो बताइएगा कौन से प्रकार का प्रिवेंशन है? मीजल्स के लिए आपने क्या किया है? उसको इम्यूनाइज कर दिया है, बताइएगा कौन से प्रकार का प्रिवेंशन है? किस प्रकार का प्रिवेंशन है? सारे बच्चे आंसर कर दे, दे धनाधन भैया, सारे बच्चे आंसर कर दे, दे धनाधन। बिना रुके बिना झुके, वेरी गुड सर, क्या है वो? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाने वाला है, शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, एक व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, बताइएगा वो क्या होने वाला है?
आंसर पुट करिएगा। मॉनिटर किया जा रहा है, सॉरी ब्लड प्रेशर बेटा, माफ़ी चाहता हूँ। क्या कौन सा प्रिवेंशन है वो? प्राइमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? दैट आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी। वाई दिस कोलावेरी डी? ये जब भी तुम आपने गया है वो। ये एक व्यक्ति का पैप स्मीयर टेस्ट किया जा रहा है कैंसर का पता लगाने के लिए सर्विक्स से। कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? वाई दिस कोलावेरी डी? आंसर काहे नहीं आ रहे बे? आंसर सबके आने चाहिए। सारे बच्चों को क्लास लाइक और शेयर करनी चाहिए। कौवा काटे, सांची बोले, सांची सांची बातें सारी आवे। आंकड़ा बढ़ना चाहिए। शाम ढले तो दिल में आना, और शाम ढले तो क्लास लेकर आना सर। एग्जाम 3 दिसंबर। बताइएगा कैसा होगा? दैट इज सेकेंडरी। स्क्रीनिंग करी जा रही है सर, इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने। बताइएगा, पेशेंट इज ऑन द साइकोथेरेपी। मेंटल दिमाग से पैदल है साहब। बताओ कौन से लेवल का प्रिवेंशन करेंगे उसके लिए? चलिए, पधार चुके हैं उड़ीसा से सुभाष श्री जी, स्वागत है बेटा जी। देर आए दुरुस्त आए, तुम आए तो बाहर आए। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर आना चाहिए सबका। कल की क्लास 12 घंटे, दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक क्लास होगी। हरियाणा नर्सिंग के क्षेत्र में एक अनोखा रिकॉर्ड आप सबके साथ। तैयार रहिएगा सारे बच्चे। आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा सर? क्योंकि वो बीमार है तभी तो इलाज कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या रिहेबिलिटेशन आता है टर्सरी में? अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर करो सारे लोग। सारे लोग जो हैं वो आंसर करो फटाफट। स्क्रीनिंग करी जा रही है किसी भी डिजीज के लेवल का प्रिवेंशन है। स्क्रीनिंग करी जा रही है कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? सेकेंडरी। सर राइट, चलो आगे। एक टारगेट ग्रुप है जहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जा रहा है। टारगेट ग्रुप है जहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जा रहा है। इंसानों की हेल्थ के लिए, पेशेंट एनिमल के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एनिमल के लिए। टारगेट, टारगेट ग्रुप है सर जहाँ सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जा रहा है। किसके लिए? पागल हो गए क्या तुम? किया जाएगा पेशेंट के लिए। टारगेट मतलब ये पेशेंट हैं। क्या कर रहे हो यार? गलतियां मत करो। अगला प्रश्न देखो। एक व्यक्ति की डिसेबिलिटी को क्या कर दिया गया है सर? लिमिट कर दिया गया है। डिसेबिलिटी का क्या कर दिया गया है? लिमिटेशन कर दिया गया है। बताइएगा कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? तो जवाब क्या आएगा सर? दैट इज टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। दैट इज टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। अगला प्रश्न, प्राइमोडियल प्रिवेंशन किया जा रहा है के लिए। प्राइमोडियल प्रिवेंशन किया जा रहा है डन फॉर कंडीशन के लिए। रिस्क है, विद रिस्क या विदाउट रिस्क? ये नहीं, जिन इनके लिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन है किसके लिए किया जाएगा? ये रिस्क नहीं है, क्योंकि प्राइमोडियल का काम ही क्या है? बिना रिस्क का आ जाऊं मैं तो, बिना रिस्क का राजा हूं। अगला प्रश्न, ऑफ द फॉलो द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, इनमें से कौन सा प्राइमोडियल प्रिवेंशन है? आंसर करें सारे बच्चे। इनमें से कौन सा प्राइमोडियल प्रिवेंशन है?
बताना बताना फटाफट से। एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट, डिजीज पैदा होने से पहले, प्रिवेंशन इमरजेंसी डेवलपमेंट रिस्क फैक्टर, सही बात है सर। पैदा उससे पहले ही क्या करवा दो, प्रिवेंशन करा दो। अगला प्रश्न करवा दो आज ही, इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन। और आगे जब भी चलूंगा इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन की कम से कम मेरे पास 100 इतने क्वेश्चन तभी सॉल्व कराऊंगा। क्लास को एक बार लाइक और शेयर करोगे। आगे तभी चलूंगा जब तुम क्लास को लाइक और शेयर करोगे, अन्यथा नहीं जाऊंगा। गया मैं भैया, क्या हो गया, मैं रूस गया। जब मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं। जब मैं क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों करूं सर। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्लास शेयर करनी है। मेरी बात सुने। अगली अगली तरफ जाने से पहले, अगली बात जाने से पहले मेरी बात सुने। ने एएनएम की मास्टर टेस्ट सीरीज करी है। एएनएम की कौन सी टेस्ट सीरीज है बेटा, मास्टर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज है जो आपके सिलेक्शन को 1000 गुना कंफर्म कर देगी। 1000 गुना कंफर्म कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 1000 गुना कंफर्म हो जाए तो आज ही आप ज्वाइन करिएगा टी टेस्ट सीरीज में केवल 99। इतने क्वेश्चन, 1000 MCQ, 1000 MCQ। ध्यान देना मेरी बात पर, कितने, 1000 MCQ। समझ रहे होंगे, 1000 MCQ डेली। वादा मेरा तुम्हारा से कि 30% प्रश्न में से 30% इस टेस्ट सीरीज में से आएंगे। वादा करता हूँ मैं तुम सबसे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने क्या करना है, आज ही इस टेस्ट सीरीज को विन करना है, आज ही। ठीक बात है भैया। आगे चलते हैं अब, ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते हैं। बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। और स्पेशल इंफॉर्मेशन, कल क्लास 12 घंटे होगी। कल क्लास 12 घंटे होगी, 12 घंटे ध्यान देना भैया, सुबह से लेकर शाम तक। बेटा तबैया कुमारी, एएनएम का सिलेबस वही है, नर्सिंग का तो मैटर वही है, तो आप वही पढ़े ना। हैं, एक क्लिनिक पे नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन 5 साल के बच्चे को देने के लिए। नर्स जो है एडमिनिस्टर करने वाली है वैक्सीन को, कैसे बताइएगा। मम्स मीजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन लगेगा, जगह पे लगने वाला है। मम्स है, मम्स मीजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन लगने वाला है, बताइएगा कौन सी जगह पे लगने वाला है, आंसर पुट कर। कहाँ लगता है सर, दैट आर इंक्लूडेड इन द आउटर एक्सपेक्ट अपर आर्म ऑफ द सबक्यूटेनियस मसल्स। दैट होता है मसल्स का। सब बिश्नोई जी कह रहे हैं सर जी के कंप्यूटर की क्लासें लगा देंगे बेटा, ट्राई मत कर, अब लगा देंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के सारे काम हैं स्कूल हेल्थ में। एक को छोड़कर एक्सेप्ट है, कोई ऐसा काम नहीं है सर। कौन सा नहीं है बेटा, ये लगता कहाँ है, सब सेंटर पे लगता है सर जी। आंसर करें सारे बच्चे, बताइएगा। असिस्ट, अरे रे रे, असिस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, असिस्ट स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल और स्पेशल एग्जामिनेशन, कम्युनिकेबल डिजीज को करना। अरे कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वैक्सीनेशन एनएम बेंजी करेगी, फिर तुम क्या करोगे, हमारा भी तो कोई काम होगा। कार फालतू में सैलरी थोड़ी देगी।
एक्वायर्ड करी जा रही है थ्रू द नेचुरल इन्फेक्शन। आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है, बताइए कौन सी है वो। नमस्ते सर। पता नहीं कौन सी भाषा में क्या क्या कह देती है और फिर एक दूसरे को कहती रहती है गजब हो सर। हैं भी कहते रहते हो। अरे मुक्का मार देना है मैंने। कल से है ना, मैं ट्रांसलेटर बिठाऊंगा मेरे पास में, फिर देखता हूँ तुम क्या क्या बोलते हो। देखता हूँ तुम क्या क्या बोलते हो, सारी बातें पकड़ूंगा तुम्हारी मैं। क्या होने वाला है सर, उसे बोला जाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि खुद बनी है, बाहर से नहीं ली है। बीसीजी एक प्रकार का वैक्सीन है, कैसा, जिंदा मरा हुआ किल्ड टू। कैसा वैक्सीन है, तो जवाब आएगा बीसीजी एक प्रकार का लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। ऐसा वैक्सीन है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। अगला प्रश्न बताइएगा, वैक्सीन दैट लीव द परमानेंट स्कार ऑफ द बेबी। बेबी पर ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ देता है, जन्म जन्म के लिए कहता है मेरी निशान मेरे पहचान तेरे अंग अंग पे होगी। का नाम है बीसी, का नाम है बीसी है बेटा। अगला प्रश्न, इन्फ्लुएंजा H1 और N1 का वैक्सीन जो है उसको अप्रूव्ड किया गया कौन से साल में है। पकड़ लो हाथ बनकारी, नहीं जाए हमारा कुछ गिरेगा, हमारी लाज जाए। आंसर करो भैया, H1N1 की वैक्सीन जो है अप्रूवल कब मिला था, आंसर करो। अप्रूवल मिला था सर जी 2009 में। कब मिला था, 2009 में। स्मॉल पोक्स का इरिडिकेशन कब हो गया था, देश से नहीं दुनिया से। स्मॉल पॉक्स का इरिडिकेशन दुनिया से कब हो गया था, 1980 में, 81 में, 82 में, 83 में। 80, 81, 82, 83, क्या बात है, 127 लग जाने को बिल्कुल आस है, 130 प्लस लगेगा आंकड़ा, 130 प्लस मुझे उम्मीद है आज, उम्मीद है आज, और कल जाएगा 150 प्लस। आप सारे बच्चों को, आप सारे बच्चों को अपनी अपनी पढ़ाई का, अपनी अपनी पढ़ाई का पास दिलाना है, और उस पढ़ाई के वास्ते कल जो क्लास होगी 12 घंटे की, उसको हर बच्चे को शेयर करना है। नर्सिंग के क्षेत्र में हर बच्चे के पास वो क्लास पहुंचे, जा जाए, ठीक है। हर बच्चे के पास वो क्लास पहुंचे। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बेटा जी, अरे वैक्सीन नहीं है, इरिडिकेशन है। कब, देश और दुनिया से खत्म, दुनिया की बात हो रही है, 19 के देश से कब, 78 में। अगला, गुड इवनिंग, आई एम न्यू स्टूडेंट अंकित सोना, स्वागत है बेटा। चलिए, फ्रोजन है सर, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस वैक्सीन जो है, हाँ जी, वैक्सीन रोक दिया गया 1982 में, केस ही नहीं आए तो क्या ही करते हैं। बता दीजिएगा, डीपीटी का वैक्सीन फ्रोजन है, जम चुका है तो उसे डिस्कार्ड कर दूं, मिक्स कर दूं हाथों के बीच लेकर, वाटर के साथ में मिला दूं गर्म में, या कुछ भी नहीं। अरे ऐसा वैक्सीन है तो धक्का दे के बाहर कर दो, ये खराब हो चुका है। पॉलीवैलेंट वैक्सीन, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट वैक्सीन में कोई वैक्सीन क्या आने वाली है, पॉलीवैलेंट वैक्सीन का मतलब क्या होने वाला है, आंसर पुट करें सारे बच्चे। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होगा, और दो से ज़्यादा स्ट्रेन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगे इस वैक्सीन के अंदर। बेटा सिंगल स्ट्रेन नहीं होगा, पॉलीवैलेंट का मतलब पोली तो मतलब ज़्यादा है ना यार, डबल होगा। कैसे सिंगल कर रहे हो तुम। एंटी रेबीज का वैक्सीन कैसा होता है, रेबीज का जो वैक्सीन है कैसा होता है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत। रेबीज का जो वैक्सीन है वो कैसा होता है, वाइल्ड वायरस, लाइव एट्यूनेटेड, मिक्स वायरस, किल्ड वायरस। आंसर पुट सारे बच्चे। आंसर एज गोस्ट, रेबीज का वैक्सीन कैसा है।
रेबीज का वैक्सीन है सर जी कैसा, तो जवाब आएगा रेबीज इज ए किल्ड वैक्सीन। रेबीज इज ए किल्ड वैक्सीन। द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू हीट। सेंसिटिव है, हीट पे खराब हो जाता है, कौन सा वैक्सीन? सिंगल है ना, इसलिए हमने सिंगल आंसर दिया। भग जाए यहाँ से, एग्जाम में मत दे देना सिंगल। सिंगल हो जाएगा वहाँ नहीं। आंकड़ा रुक क्यों जाता है? मेरा दिल घबरा जाता है, मैं सहम सा जाता हूँ जब जब ये आंकड़ा रुक जाता है यार। इसको बोला जाएगा सर हीट पर खराब होने वाली वैक्सीन का नाम, या पोलियो। रे 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 रे, ध्यान से पढ़ो या फिर जवाब आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। कौन सी वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन है, सही पकड़ा। अगला, कैन का प्रोसेस होता है जो वो वैक्सीन अप टू, हम वैक्सीन को करने के लिए रखते हैं सर जी, बोला जाता है कोल्ड। क्या बोला जाता है? कोल्ड। वहाँ पर वैक्सीन को समय के लिए रख सकते हैं, वहाँ पर वैक्सीन को समय के लिए रख सकते हैं। आंसर पुट करो सारे बच्चे, आंसर पुट करो सारे बच्चे। वैक्सीन को कितने समय को रखेंगे? जवाब आएगा वैक्सीन वहाँ पर रखी जाएगी। नहीं नहीं, राइट आंसर सी। कौन सा रूट होने वाला है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड करने के लिए? कौन सा रूट होने वाला है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड करने के लिए? इंट्राडर्मल होगा, सब क्यूटेनियस होगा, इंट्रामस्कुलर होगा, इंट्रावीनस होगा? हेपेटाइटिस बी लगेगा। क्या जवाब होगा बेटा जी? ये लगता है इंट्रामस्कुलर मसल से। अगला प्रश्न है, इसकी क्या है स्पेलिंग, जरूर याद करना इसकी। बेसिलस कार्लीमेटिव गेरनीन, जो आप गेरीन जो पढ़ते हो आप, स्पेलिंग जरूर पढ़ना क्योंकि ये प्रश्न आता है और गलती करा जाता है। ये प्रश्न आता है और गलती करा जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि गलती की माफी चावा थारे थारे थारो मुतक तो ध्यान से। क्या बोला जाएगा सर? बेसिलस कालमेटिव गेरिन के नाम से जाना जाएगा। बीसीजी का वैक्सीन का जो पाउडर होता है उस पाउडर को के अंदर मिलाया जाता है। वेरी गुड, नंबर जा चुका है 127 प्लस बेटा। वेरी गुड, आंकड़ा बढ़ना चाहिए, आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए। बीसीजी के वैक्सीन का पाउडर किसमें मिलाया जाएगा? डिस्टल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रो या रिंगर लैक्टेट में मिलाया जाता है रे? के वैक्सीन के बीसीजी के पाउडर को मिलाया जाता है एनएस में, एनएस में। चलो आगे, सेल्स का वैक्सीन किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, कहाँ पर? चिल्ड ट्रे में, डीप फ्रीजर में, ट्रे बिलो द फ्रीजर में, डोर में? बीसीजी के वैक्सीन कहाँ स्टोर किया जाता है? आंसर पुट करो सारे बच्चे, क्या जवाब होगा? क्या वैक्सीन किया जाएगा डी फ्रीजर में? अगला प्रश्न, एडजुवेंट यूज डीपीटी, डीपीटी के अंदर एडजुवेंट एड किया जाता है डिप्थीरिया परटूसिस और वैक्सीन है बनाने में कौन सा एडजुवेंट ऐड करते हैं? जिंक फॉस्फेट, एल्बुमिन फॉस्फेट, एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड, पीओर -10 डिग्री मीजल्स के लिए डी फ्रीजर बढ़िया बेटा निकले सर। सर एल्बुमिन सल्फेट और एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड दोनों ऐड करे जाएंगे, राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन नहीं लगाना है?
बताइएगा। MMR नहीं लगाना, हेपेटाइटिस बी, DPT या DT से भाभी जी बनने की प्रक्रिया है, कौन सा वैक्सीन लगाया जाना चाहिए? क्या जवाब होगा? जवाब आएगा मम्स मीजल्स रूबेला का वैक्सीन, दैट इज MMR नहीं लगाया जाना चाहिए। दैट DT जो बोल रहे हैं उसके अंदर टाइफाइड टेटनस है तो लगा सकते हो। हार्ड इम्यूनिटी है वो नोट प्रिवेंशन, हार्ड इम्यूनिटी जो होती है वो किसके प्रिवेंशन के यूज है? आंसर पुट करें सारे बच्चे। हार्ड इम्यूनिटी किसके लिए काम नहीं करती है? फिटनेस के लिए कोई हार्ड इम्यूनिटी बनती नहीं है लाइफ लॉन्ग। अगला प्रश्न, एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है रेडिमेटेड एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी बताइएगा कौन सा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी, आपकी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी बाबा रामदेव का डाला जा रहा है, क्या कहोगे? ये क्या कहोगे? मैंने स्टूडेंट स्वागत बेटा जी। पहले उसे कहा जाएगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाकी की जानकारी कल पढ़ेंगे, कल होगी 12 घंटे क्लास, बिना रुके बिना झुके, ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचे। तुम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। कल आंकड़ा 150 प्लस मिले मुझे जब मैं क्लास लेना शुरू किया है। बच्चों ने अब तक एएनएम मास्टर टेस्ट सीरीज करी है वो कर लें। वह वो टेस्ट सीरीज है जो तुम्हारा दिमाग दिल दहल दहला नहीं देगी, तुम्हारा सिलेक्शन 1001% कर देगी और कह देगी आपको कि मैं तैयार हूँ सिलेक्शन की। अब जिन लोगों ने क्लास को लाइक शेयर किया वो बहुत बहुत शुक्र है उनका, आभार हैं। नहीं करा उनका भी है। कल जो है वो सब आएंगे। मैं नई स्टूडेंट हूँ, मेरा स्वागत करो। का भी स्वागत है। क्या भैया कमलेश जी कह रहे हैं हम भी नए हैं, स्वागत है आपका भी। तमाम बच्चे कल जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कि हाल किसी भी हाल में। बाय बाय। नाइट सभी लोगों की तरफ से।